नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेमोरी ट्रांसफ़र। यह टॉपिक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और बीटेक के छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे मेमोरी ट्रांसफ़र क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके प्रकार और इसके लिए कौन कौन से रजिस्टर यूज़ होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक एग्जाम्पल और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र क्या होता है। छात्रों, मेमोरी ट्रांसफ़र का मतलब है डेटा को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना। कंप्यूटर में यह ट्रांसफ़र मुख्य रूप से दो जगह होता है। मेमोरी से सीपीयू में डेटा लाना, जिसे हम मेमोरी रीड कहते हैं, और सीपीयू से मेमोरी में डेटा भेजना, जिसे हम मेमोरी राइट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच यह डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज गति से होता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स और रजिस्टर्स काम करते हैं। जब सीपीयू को किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा चाहिए तो वह 3 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट स्टेप, सीपीयू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालता है। स्टेप 2, मेमोरी उस एड्रेस से डेटा को मेमोरी बफर रजिस्टर में लाता है। स्टेप 3, फिर एमबीआर से डेटा सीपीयू में आता है और इसे हम मेमोरी रीड कहते हैं। इसी तरह जब सीपीयू को डेटा वापस मेमोरी में स्टोर करना होता है तो वह मेमोरी राइट कहलाता है। अब बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स की। पहली मेथड है प्रोग्राम्ड आईओ। इसमें सीपीयू खुद कंट्रोल करता है कि कब और कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसमें सीपीयू का बहुत समय खराब होता है क्योंकि उसे बार बार डिवाइस को चेक करना पड़ता है। दूसरी मेथड है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इसमें जब डिवाइस तैयार हो जाता है तो वह सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। सीपीयू फिर डेटा ट्रांसफ़र करता है, इससे सीपीयू का समय बचता है। तीसरी मेथड है डीएमए, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यह सबसे फास्ट तरीका है। इसमें डेटा सीधे मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच ट्रांसफ़र होता है। सीपीयू को बीच में काम नहीं करना पड़ता है। यह बड़े डेटा ब्लॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है। छात्रों, मेमोरी ट्रांसफ़र के दौरान कुछ स्पेशल रजिस्टर भी काम करते हैं, जैसे एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी का एड्रेस रखना। एमबीआर यानी मेमोरी बफर रजिस्टर, यानी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन को रखता है। इन रजिस्टर्स का काम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में ज़रूर आते हैं। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हमें B+C करना है और उसका रिजल्ट A में स्टोर करना है तो मेमोरी से B को CPU में लाना, यानी मेमोरी रीड करना। मेमोरी से C को CPU में लाना, यानी मेमोरी को रीड करना और एडिशन करना। फिर रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना, यानी मेमोरी को राइट करना। यानी हर स्टेप में मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा मेमोरी ट्रांसफ़र क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके मेथड्स और रजिस्टर्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई जारी रखिए।